सीखी गई भक्ति झूठी होगी। ऐसे किसी को डोलते देख के तुम डोलने लगोगे तो मीरा नहीं हो जाओगे, और किसी को नाचते देख के तुम नाचने लगोगे तो चैतन्य नहीं हो जाओगे, और किसी को लड़खड़ाते चलते देख के तुम लड़खड़ा के चलने लगोगे तो उमर खय्याम नहीं हो जाओगे। भीतर तो तुम जानोगे कि मैं बन के चल रहा हूं, रस तो बहेगा ही नहीं। डमाडोल चलोगे तो भी संभले रहोगे, और सामने से कार आ जाएगी तो सब भूल जाओगे, उचक के किनारे पर खड़े हो जाओगे, सब रस विमुक्तता चली जाएगी। या एक रुपयों की थैली पास में पड़ी दिखाई पड़ जाएगी, नाच रुक जाएगा, कार्बन कॉपी होगी। ज्ञान तो आदमी इकट्ठा कर सकता है क्योंकि ज्ञान है ही उधार, लेकिन भक्ति कोई इकट्ठी नहीं कर सकता, संग्रहित नहीं कर सकता। भक्ति आती है, तुम बुला सकते हो भक्ति को, निमंत्रण भेज सकते हो, पार्टी लिख सकते हो, द्वार खोल के खड़े हो सकते हो, अपनी झोली फैला सकते हो, मगर जब आएगी तब आएगी, तुम्हारे बस में नहीं। जैसे सूरज निकलता है, तुम अपना द्वार खोल के रखो, जब सूरज निकलेगा तो उसकी रोशनी तुम्हारे घर को भर देगी। बस द्वार बंद ना रहे, इतना ही कर सकते हो। तुम सूरज को गठलियों में बांध के घर के भीतर नहीं ला सकते, तुम्हारे हाथ के बाहर है सूरज। तुम सूरज को आज्ञा नहीं दे सकते कि मुझे अभी रोशनी की जरूरत है, निकलो। अंदर रख सकते, सूरज को रोक सकते हो। इस फर्क को समझ लेना। भक्ति को कोई चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ला नहीं सकता। नकारात्मक दृष्टि से तुम क्षमताशाली हो, सूरज तो भी कुछ ना होगा। भक्ति आती है, भक्ति भगवान से आती है। तुम सिर्फ पात्र बनो, तुम ग्राहक बनो, तुम स्त्रीण बनो। कर्तव्य का भाव भक्ति में काम नहीं देगा, बाधा बन जाएगा। भक्ति संकल्प नहीं है, समर्पण है। तुम झुको, प्रतीक्षा करो, पुकारो, रो और राह देखो, जब होगा तब होगा। होता निश्चित है। जब भी तुम्हारा रुदन पूरा हो जाता और तुम्हारे आंसू हार्दिक हो जाते, और जब तुम्हारी पुकार वास्तविक हो उठती, जब तुम्हारा रोआ रोआ आंदोलित हो उठता, जब तुम्हारे प्राण के कोने कोने में प्रतीक्षा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता, जब तुम सब द्वार खोल देते, सब खिड़कियां खोल देते, सब कपाट खोल देते, और तुम कहते आओ, पुकारते हो, प्रार्थना करते हो और प्रतीक्षा करते हो। अनंत धैर्य चाहिए भक्त को, क्योंकि कौन जाने कब परमात्मा द्वार पर आए। आधी रात आए, तभी खड़क जाता, तुम उठ के बिस्तर पर बैठ जाते, गुजरता है तो तुम बाहर दौड़ के पहुंच जाते हो कि शायद कुछ हमें पता नहीं, वो किस क्षण पर तुम्हारे द्वार पर आकर खड़ा हो जाएगा, किस रूप में, कुछ हमें पता नहीं। आता है जरूर, आता ही रहा है। जब तुम प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो तब भी आता है। वह निकट खड़ा है, उसके बिना तुम जियोगे कैसे? एक क्षण न जी सकोगे। तुम उसे याद करो या ना करो, वह तुम्हारी याद कर ही रहा है। एक क्षण को भी उसकी याद तुम्हारे संबंध में टूट जाए कि तुम्हारी श्वास टूट जाएगी। तुम्हारी श्वास उसकी याद की खबर है कि उसने अभी तुम्हें भूल नहीं गया है। तुम थोड़ी श्वास ले रहे हो, वह तुम्हारे भीतर श्वास ले रहा है। तुम्हारे हाथ में थोड़ी है श्वास लेना। जिस दिन श्वास बंद हो जाएगी उस दिन तुम ले सकोगे, जिस दिन वह नहीं लेगा उस दिन तुम ना ले सकोगे। वही तुम्हारे भीतर सांस फूंक रहा है, वही तुम्हारे हृदय की दुख है, वही तुम्हारे शरीर में खून का दौड़ना है, वही तुम्हारा होश है, तुम्हारा चैतन्य है। आया ही हुआ है मगर तुम बेहोश पड़े हो। सांडिल्य कहते हैं न क्रिया कृत्य न अपेक्षणात् ज्ञानवत्। ज्ञान की भांति नहीं है भक्ति कि क्रिया से पाली, अनुष्ठान से पाली, कुछ कृत्य कर लिया और पा लिया, सीख लिया, अभ्यास कर लिया। नहीं, आदमी के हाथ के बाहर यही तो भक्ति का अपूर्व रूप है। भक्ति पर आदमी के हाथ की कालिख नहीं है, भक्ति पर आदमी का हस्ताक्षर नहीं होता, भक्ति आदमी का कृत्य नहीं है। भक्ति उतरती पार से, अलोक से आती लोक में, समय आती स्थिति से उतरती समय में। जैसे दूर से सूरज की किरण आती ऐसी भक्ति आती। भक्ति परमात्मा की किरण है, भगवान का आशीष है। तुम्हारा कृत्य नहीं, तुम्हारे कृत्य का फल नहीं, सिर्फ तुम्हारी ग्राहकता चाहिए। तुम तैयार हो उसे अंगीकार करने को। इसलिए भक्त को स्त्रीण हो जाना होता है, आक्रामक नहीं, खोज में नहीं, प्रार्थना में। यहूदी भक्तों ने ठीक बात कही है कि कभी कोई आदमी भगवान को थोड़ी खोज पाता है। जब आदमी तैयार होता है भगवान आदमी को खोजता है। यह बात प्रीतिकर है, यह बात बड़ी अर्थपूर्ण है। भगवान आदमी को खोजता है मगर तुम पात्रता अर्जित करो, वह तुम्हें खोजे, इस योग अपने को निखारो। उसका अमृत तुम्हारे पात्र में गिरेगा, तुम पात्र को शुद्ध तो कर लो, तुम इसे विष से मुक्त तो कर लो। वह ज्ञान की भांति अनुष्ठानकर्ता के अधीन नहीं। इस छोटे से वचन में अंत आ जाएगा। तुमने एक पत्थर फेंका आकाश में, थोड़ी दूर जाएगा, 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, फिर गिरेगा। तुमने जितनी ऊर्जा उस पत्थर में रखी थी उतने दूर तक चला जाएगा, फिर गिरेगा। ऊर्जा खत्म हो गई, अनंत तक नहीं चलता जा सकता। तुमने एक दिया जलाया, तेल भरा, जितनी देर तक तेल है उतनी देर तक चलेगा। तेल चुक जाएगा, दिया बुझ जाएगा। आदमी जो भी करेगा उसकी सीमा होगी। इसलिए तुम जो कुछ अपने से पैदा कर लोगे वो एक दिन मरेगा, तुम जो बनाओगे वो मिटेगा। तुम्हारा बनाया हुआ शाश्वत नहीं हो सकता। इसलिए सांडिल्य कहते हैं अतएव फलानी अन्यत्यम। इस कारण भक्ति का फल अनंत काल तक चलने वाला है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी उस पर छाप ही नहीं,
उसमें परमात्मा का तेल है, तुम्हारा तेल नहीं। उसके पीछे अनंत का हाथ है तो अनंत तक चलेगा। तुम्हारा शांत का हाथ होता तो उसकी सीमा होती। हमारी सीमा है। हम जो कहें, हम जो करें, वो सबकी सीमा है। हम कितने ही मजबूत किले बनाएं, वे भी धूल धूसरित हो जाएंगे।